इन्वायरमेंट। ठीक, इन्वायरमेंट को आपको हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सअप पढ़ाएंगे जिसके से कि दोनों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। अगर पर्यावरण की बात करता है तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आखिर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जो पर्यावरण शब्द है वो कैसे बना। तो देखिए हिंदी में जो पर्यावरण शब्द है वो संस्कृत के दो शब्द परि या परि प्लस आवरण यानी कि परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है, जिसमें परि का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। और यहाँ पर हम पर्टिकुलरली पर्यावरण में एक किसी मनुष्य के बारे में या किसी एक जानवर या पक्षी के बारे में नहीं बात करेंगे, हम पूरे बात करेंगे ऑल क्रिएचर यानी कि जीव। अब जीव लिख दिया तो इसका मतलब जीव में हो गया कि सभी आ गए। जीव में सभी आ गए कि नहीं, चाहे वो एनिमल्स हो या बर्ड्स हो या इंसेक्ट हो या प्लांट हो, यानी कि जिसमें लिविंग हो, लाइफ हो, जिसमें लिविंग थिंग्स के सिम्टम लक्षण हो, वो जीव में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपकी परिभाषा बन जाएगी। कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कहीं रटने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हिंदी में पूछे पर्यावरण किसे कहते हैं तो जीव चारों ओर से जिन चीजों से घिरा हुआ है वो उसका क्या है? पर्यावरण। बन गया? सीधी सी बात याद करने की कोई नहीं। जीव जिन वस्तुओं से या जिन चीजों से, कई सारी चीजें हमारे अराउंड में चारों तरफ है, जीव जिन चीजों से चारों ओर से ढका हुआ है या घिरा हुआ है वो उसका क्या है? पर्यावरण। ठीक, सिंपल। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है आपका एनवायरनमेंट। समझ लीजिए, अब एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट इंग्लिश का वर्ड है और लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई है, ये एक फ्रेंच भाषा, इसको फ्रेंच भाषा से लिया गया। एक दो सीट एक लोग दो सीट लेके आएगा, एक एक लेके आएगा। फ्रेंच यानी कि ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज का है। कहाँ का है? फ्रेंच का। जैसे कि आप जानते हो कि जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, अमेरिका में अमेरिकन बोली जाती है, इटली में इटालियन, चाइना में चाइनीज। ठीक है, तो हर जगह की अलग अलग भाषा होती है। वैसे ही एनवायरनमेंट लिया गया है, फ्रेंच भाषा का वर्ड है। किसका है? फ्रेंच भाषा का। ठीक, अब इसमें एनवायरनमेंट में ENVIRONER इन्वायरनर, इसका मतलब इस शब्द से ये बना है। क्या? इन्वायरमेंट, जिसका मतलब होता है पास पड़ोस। क्या होता है? पास पड़ोस। ठीक, और यहाँ पर भी जीव रहेंगे, यानी कि हमारे पास पड़ोस में पाए जाने वाले जो वातावरण है वो ही हमारा इन्वायरमेंट है। यानी कि आस पास पड़ोस, हम आस पास पड़ोस में देखते हैं कई तरह की चीजें होते हैं, लिविंग थिंग्स भी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है। आपकी लिविंग थिंग्स भी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, सभी होते हैं कि। तो ये इतना आपको समझ में आया, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया, हिंदी वाले में किससे लिया गया, बाकी आपको ये डिटेल में इतना सब आपके दिमाग में घुस जाएगा, आप अपने आप बना लेंगे। ठीक, दैट्स क्लियर। इसके बाद देखिए आगे, अब आ जाइए आपका नेक्स्ट आपका पूछेगा पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक या कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के घटक। कंपोनेंट मींस होता है घटक, पर्यावरण के घटक। यानी कि इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं दोनों की से। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण के घटक नॉर्मली मोस्टली लोग कहते हैं कि जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक। आपने सुना होगा, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा बायोटिक और अबायोटिक।
और हिंदी में जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं।